Good morning students. I am your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So in this video lecture we will discuss human brain. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो ब्रेन होता है वो बेसिक मेन थिंकिंग रीजन होता है। ब्रेन की वजह से ही चाहे एनिमल छोटा हो बड़ा हो इवन उसका साइज़ कुछ भी हो, ब्रेन की वजह से ही वो थिंकिंग प्रोसेस कर पाता है। सो बेसिकली हमने ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये मेन होता है, इसमें हमारे क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है, लिखना, खाना, पढ़ना, बैठना, उठना, वो सब किस में होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। और ये दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलती हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। जो ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स उनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो जो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हमारे हेल्प करती हैं। नाउ वी कम टू द ब्रेन। ब्रेन बेसिकली बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन होता है और ये हमारी ब्रेन बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन होने की वजह से ही ब्रेन को स्कल से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हमारे स्कल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन। स्कल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में खोपड़ी भी बोलते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है इस स्कल में प्रेजेंट होता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले फर्स्ट इज़ फोर ब्रेन, सेकंड इज़ मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेन का जो पार्ट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम फोर ब्रेन। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ब्रेन, दिस इज़ फोर ब्रेन। तो जो सबसे ज़्यादा पोर्शन प्रेजेंट होता है ब्रेन का वो फोर ब्रेन ही होता है। अप्रॉक्स 80% जो ब्रेन होता है वो हमारा फोर ब्रेन। आप देख सकते हैं ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है ब्रेन का उसे बोलते हैं हम फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ सेरेब्रम। तो फोर ब्रेन में भी जो सेरेब्रम है वो सबसे ज़्यादा होता है। अप्रॉक्स 80% जो पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है सेरेब्रम। और ये सेरेब्रम ही मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। जो है भी हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जितनी भी जो सारी प्रोसेस होती है थिंकिंग से रिलेटेड, हमारी मेमोरी जो होती है वो इस सेरेब्रम की ही वजह से होती है। और इसका एक पार्ट थैलेमस भी होता है और थर्ड इज़ हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस होते हैं, ये हमारे सुनने में, हियरिंग, स्मेल, थर्स्ट और हंगर सेंटर्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, ये हियरिंग सेंटर, स्मेल सेंटर, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, ये सारे हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस का जो हंगर सेंटर है जब एक्टिव होगा तभी हमें भूख लगेगी। किसी चीज़ को हम अपनी नोज़ के थ्रू सूंघ पाते हैं वो भी हाइपोथैलेमस की ही वजह से। नाउ वी कम टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स ऐसे एक्शन जो होते हैं जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो वो कर रहा है, हमें उसके लिए उसको ऑर्डर नहीं करना पड़ा कि हार्ट ब्लड पंप करे। को जो खुद ब खुद अपने आप जैसी जो एक्शन होते हैं उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन की वजह से होते हैं। और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉन्स, सेरेबेलम, देन मेड्यूला। पॉन्स में भी जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो भी पॉन्स की वजह से होते हैं।
द सेकेंड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन इज़ सेरेबेलम। सेरेबेलम एक हिंड ब्रेन का एक छोटा सा पोर्शन होता है। तो इस सेरेबेलम में जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटी होती हैं, लाइक बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से डांस कर पाते हैं, बहुत लोग अच्छे से गा पाते हैं, सिंगिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी। कुछ लोग पेंटर होते हैं, ड्राइंग किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटी शो जो करता है वो हमारा सेरेबेलम की वजह से होती है। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, दिस इज़ मेड्यूला। मेड्यूला में सारे हमारे जितने भी, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, किसी भी फूड को देख के हमारे माउथ में सलाइवा का आना, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग वगैरह। और ये मेड्यूला जो होता है हमारी बॉडी को भी मेंटेन करता है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब भी कभी हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, वो इस मेड्यूला की ही वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है, मेड्यूला। तो कोई भी जो सडन चेंज हो रहा है, मेड्यूला जो भी सडन चेंज होता है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे मेड्यूला की वजह से। हम चक्कर लगा रहे हैं और लगाते लगाते सडनली रुक जाते हैं, तो इतना एक्शन नहीं हो पाता मेड्यूला में, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो बैलेंस होता है बॉडी का, वो हमारे मेड्यूला की ही वजह से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। दिस इज़ फोर ब्रेन में देखिए सेरेब्रम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट होता है ये क्या है आपका, हाइपोथैलेमस। इसमें जितने भी थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर जितने भी हैं वो सारे इसी में प्रेजेंट होते हैं। और ये देख सकते हैं आप, दूसरा क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन में हमारे सारे वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल होते हैं। और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ हिंड ब्रेन। इसमें क्या आता है आपका पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम में हमारी सारी क्रिएटिव एक्टिविटी शो होती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ यही पढ़ा कि बेसिकली ब्रेन है क्या। अब ब्रेन को तो कवर करता है हमारा स्कल, और जो जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, नर्व जो ब्रेन से निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो कवर होती हैं हमारी बैकबोन में जाके। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स, कि प्लांट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। थैंक यू सो मच।